अब देखो यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एजे स्टाइल के रिटर्न होने के बाद अब एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोन वुल्फ बनने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के इन रिंग डेब्यू के लिए सीएम पंक ने उनका गियर रिवील कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार सैनिटी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 25 नवंबर को सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के बाद अभी तक सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका इन रिंग डेब्यू नहीं किया है। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली अब से मात्र एक हफ्ते के अंदर सीएम पंक मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में 10 सालों के बाद सीएम पंक का पहला मैच डोमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ होने वाला है। और गाइस यही अब सीएम पंक के इस मैच को लेकर सीएम पंक ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि वो उनके पहले मैच के अंदर कौन सा गियर पहनने वाले गए। वेल गाइस अगर आप लोगों ने पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले फॉलो किया है तो आप लोगों को ये बढ़िया से मालूम होगा कि सीएम पंक पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करते थे तो वो यहाँ पर ट्रंक पहनकर रेसल करते थे। बट गाइस यही जब पंक ने एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू किया तो गाइस सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर ट्रंक्स के साथ साथ लॉन्ग पैंट पहनकर भी रेसल करते थे। और गाइस यही एईडब्ल्यू में सीएम पंक के लॉन्ग पैंट्स को यूज करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी सीएम पंक लॉन्ग पैंट यूज करने वाले गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के उनके एक पुराने गियर की पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस बेसिकली ये यहाँ पर वही गियर है जो सीएम पंक ने एईडब्ल्यू में उनके डेब्यू मैच के अंदर पहना था। और एईडब्ल्यू ऑल इन 2021 के ऊपर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू मैच में डार्बी अलिन के खिलाफ जो पैंट पहना था, सीएम पंक पॉसिबली वही पैंट मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पहनने वाले गए। और गाइस यहाँ पर पंक ने इस चीज को टीच कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक जो लॉन्ग पैंट यूज करते थे, सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी वही पैंट यूज करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के पहले गियर पर सीएम पंक और कौन कौन सी चीजें लेते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एजे स्टाइल की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर एजे स्टाइल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन पर एजे स्टाइल के शॉकिंग रिटर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी ये टीच कर दिया है कि एजे स्टाइल इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हील के तौर पर काम करने वाले गए। और गाइस क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले हफ्ते के स्मैकडाउन को ऑलरेडी टेप कर लिया है, तो गाइस इसीलिए इस हफ्ते स्मैकडाउन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के टीवी टैपिंग के ऊपर एजे स्टाइल का न्यू लुक रिवील हो चुका है। और गाइस आप लोग इस पिक्चर के अंदर ये क्लियर देख सकते हो कि एजे स्टाइल के न्यू लुक के अंदर एजे स्टाइल पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों के अंदर हमें दिखाई दे रहे गए। और अगर आपको एजे स्टाइल के इस लुक के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले जब यहाँ पर एजे स्टाइल टीएनए के अंदर काम करते थे तो 2013 से 2014 के अंदर एजे स्टाइल ने टीएनए में उनका लोन वुल्फ कैरेक्टर कैरी किया था। और टीएनए के अंदर एजे स्टाइल का ये जो लोन वुल्फ कैरेक्टर था, पॉसिबली यही कैरेक्टर अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाला है। और एजे स्टाइल टीएनए के लोन वुल्फ को लेकर एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भी रहने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए में एजे स्टाइल के शानदार लोन वुल्फ गिमिक के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल का लोन वुल्फ गिमिक कितना बढ़िया चलता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल का हील टर्न कैसा जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार एरिक यंग की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है, 2020 में एरिक यंग के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद एरिक यंग ने यहाँ पर टीएनए रेसलिंग को ज्वाइन किया था। और लगभग पिछले 3 सालों से इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर एरिक यहाँ पर काम कर रहे गए। बट गाइस यही अब एरिक यंग के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही गए। वेल गाइस इस हफ्ते एरिक यंग के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये अपडेट आ रही गए कि एरिक यंग इस समय इंपैक्ट रेसलिंग पर काम तो कर रहे गए, बट एरिक यंग ने इंपैक्ट रेसलिंग के साथ कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करके बल्कि पर अपीयरेंस डील साइन किया है। और बेसिकली यहाँ पर इस डील के अंदर एरिक यंग अगर चाहे तो कल के कल इंपैक्ट रेसलिंग को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ सकते गए। और क्योंकि इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर एरिक यंग का कोई भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं गए, तो गाइस अब यहाँ पर ये रूमर चल रही गए कि एरिक यंग पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने वाले गए। क्योंकि गाइस करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर ना कि सिर्फ एरिक यंग के लाने को लेकर बात चल रही गई, बल्कि
कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर एरिक यंग के पूरे फैक्शन सैनिटी को वापस लाने को लेकर बात चल रही है और गाइज यहाँ पर इस चीज के तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली इन फ्यूचर WWE सैनिटी के सारे मेंबर्स को वापस लाएगी और ट्रिपल एच के WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद ट्रिपल एच यहाँ पर फिर से सैनिटी फैक्शन का रिटर्न कराएंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एरिक यंग उनके सैनिटी फैक्शन के साथ रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE कंपनी वेल्स फार्गो सेंटर में करने वाली है, जहां पर वेल्स फार्गो अरीना में WWE के रॉ की ओवरऑल कैपेसिटी WWE ने करीबन 7000 के बराबर रखी गई, जहां पर 7000 टिकट में से WWE ने अभी तक करीबन 6500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE को करीबन 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली सोल्ड आउट होने वाला है। और एक बार फिर से WWE का मंडे नाइट रॉ शो हमें यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट यार बात करें यहाँ पर कल के मंडे नाइट रॉ के मैचेस और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर WWE का अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर फिन बेलर और डेमियन पेज WWE का अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियनशिप हमें यहाँ पर WWE के अंदर ब्रूटस किड और जूलियस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज इसके अलावा WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE का वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नेविन उनका टाइटल यहां पर कार्टर और कैटाना के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और इसके बाद WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर द मसीहा सेथ रॉलिंस देखने को मिलेंगे, जो यहां पर कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को फेस टू फेस खड़ा होने वाले गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एक बार फिर से ऑन द लाइन जाएगा, जहां पर कल गंथर WWE का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हमें यहां पर उनके पुराने राइवल मीच के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर मंडे नाइट रॉ पर इन बड़े सेगमेंट और मैचेस के अलावा बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक क्या करते गए और लास्ट वीक रॉलिंस और पंक के कन्फ्रंटेशन के बाद इस हफ्ते सीएम पंक रॉ के ऊपर क्या करते गए। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।